हाइपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण में भारत को मिली बहुत बड़ी सफलता। देखते रह गए रूस और अमेरिका। चीन के आउटडेटेड रडार नहीं बचा पाएंगे पीएलए सेना को। चीन को लेकर अब तक की भारत की सबसे जबरदस्त तैयारी। दोस्तों, चीन से 13वें दौर की बातचीत फेल हुई तो भारत को उम्मीद थी कि 14वें दौर की बातचीत में चीन से बढ़ रही तनातनी का हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन चीन भारत से बातचीत नहीं, केवल युद्ध करना चाहता है। चीन की ओर से लगातार घुसपैठ के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब भारतीय सेना को फायर करने की खुली छूट मिल चुकी है। तो दूसरी तरफ आसमान का सबसे बड़ा शिकारी अब बहुत ही जल्द चीन के मोर्चे पर तैनात होने वाला है। भारत अब वह इकलौता देश बनने वाला है जिसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक महारत हासिल होने वाली है। अब ये जो हिंदुस्तान का नया हिंद मिशन शुरू हुआ है, उसको सुनकर दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। दरअसल अब भारत को हाइपरसोनिक मिसाइलों में बहुत बड़ी सफलता मिली है। एक तरफ अभी जहां देश सुपरसोनिक मिसाइलों का ही निर्माण कर रहे हैं, तो वहीं अब डीआरडीओ बहुत ही जल्द हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण करने वाला है। दुनिया में कई देश हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन भारत सबसे घातक और खतरनाक मिसाइल बनाने वाला है, क्योंकि हाइपरसोनिक ले जाने वाला व्हीकल ही सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। इससे ही मिसाइल की स्पीड प्राप्त होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल स्पीड के बल पर ही रडार को चकमा देने में कामयाब होती है। इसलिए डीआरडीओ के द्वारा जिस नए तूफान का निर्माण किया जा रहा है, वह तूफान आसमान में किलर मिसाइल को ले जाएगा। इस तूफान में ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है जिसके उपयोग से भारत की मिसाइल आसमान में इस रफ्तार से चलेगी कि दुश्मनों को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान जल थल के बाद अब आसमान में ऐसी रणभूमि तैयार कर रहा है जहां पर युद्ध हुआ तो भारत के घोषित दुश्मन चीन और पाकिस्तान को केवल हार ही नसीब होगी। दरअसल डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक की टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल के निर्माण पर लगभग काम पूरा कर लिया है। अब दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां पर भारत की मिसाइलें पहुंच ना सके। आपको बता दें कि HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल का परीक्षण भी किया जा चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा जितनी भी मिसाइलें हैं, लगभग सभी बैलिस्टिक ट्रांजेक्टरी रूल फॉलो करती है। इसका मतलब यह है कि इन मिसाइलों के रास्तों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, जबकि यह हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट को लॉक करती है, किसी भी रास्ते से होकर अपने टारगेट तक पहुंचती है। इसके लिए कोई रास्ता तय नहीं होता है, जिसके चलते इन मिसाइलों को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक तरफ जहां चीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ऐसी मिसाइलों का निर्माण कर रहा है जिसके आगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बेअसर साबित हो रहा है, क्योंकि यह जो भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल का व्हीकल है, यह कोई तयशुदा रास्ते पर नहीं चलता है, जिससे दुश्मन को कभी अंदाजा नहीं लगेगा कि रास्ता क्या है। HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल, जिसकी स्पीड 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। इसके लॉन्च होते ही 20 सेकंड के भीतर यह मैक 6 की रफ्तार हासिल करने में सक्षम है और साथ ही 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस व्हीकल में तेज रफ्तार देने के लिए स्क्रैमजेट का उपयोग किया गया है। आमतौर पर इस स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग हाई स्पीड और हाई रेंज की मिसाइलों में किया जाता है। यहां तक कि उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी इन्हीं स्क्रैमजेट इंजनों का यूज होता है। उधर इस व्हीकल के निर्माण होते ही डीआरडीओ के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण करना बिल्कुल मुनाफे का सौदा होने वाला है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों में स्पीड ही सबसे अधिक मायने रखती है। और यह जो HSTDV का निर्माण किया जा रहा है, इसमें डीआरडीओ ऐसी तकनीक का उपयोग कर रहा है जो 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर की रफ्तार हासिल कर सकता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यह 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर दूरी को कवर कर लेगा तो दुश्मनों को जरा भी काउंटर अटैक का मौका नहीं मिलेगा। यहां तक कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि मिसाइलें किस दिशा में दागी जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइलें, जिससे आज भी चीन खौफ खाता है। हाइपरसोनिक के टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल के निर्माण होते ही ब्रह्मोस 2 मिसाइल को और घातक बनाया जा सकेगा। चीन में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर किस कदर खौफ है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन ने अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के आंकड़ों को जुटाने के लिए भारत की सुरक्षा से जुड़े कंप्यूटर और साइबर अटैक करने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि अभी तक भारतीय सेना में जिस ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया जाता है, वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आती है, लेकिन
लेकिन इस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल में बदलने के लिए भारत काफी तेजी से काम कर रहा है। वहीं अगर ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीक की बात करें तो यह सुपरसोनिक होते हुए भी बहुत ही घातक मिसाइल है और जब यह हाइपरसोनिक मिसाइल बन जाएगी तो चीन में एक बार फिर से खलबली मचने वाली है, क्योंकि ब्रह्मोस पहले ही अपने सटीक निशानों के लिए जानी जाती है और इसके बारे में कहा जाता है कि इस मिसाइल को दागो और भूल जाओ, अर्थात यह मिसाइल अगर एक बार किसी टारगेट को सेट करके छोड़ी जाती है तो टारगेट का तबाह होना बिल्कुल तय है। उधर अब दूसरी ओर दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइलों को हासिल करने की जद्दोजहद में कई देश लग चुके हैं, जिसमें रूस की शुरुआती सफलता भी मिल चुकी है और रूस पहला वे देश बन गया है जिसके जखीरे में हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हो गई है। रूस ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है उसका नाम जिरकोन मिसाइल है। इस मिसाइल की स्पीड 8 मैक से भी ज्यादा है, जो 4 मिनट में 400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो वहीं अगर बात भारत की ब्रह्मास्त्र के नाम से जाने जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की करें तो इसको और घातक बनाने के लिए भारत की डीआरडीओ ने भी कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है। अभी तक भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ही दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली मिसाइल थी, लेकिन अब रूस ने इसको पीछे छोड़ते हुए एक सुपरसोनिक जिरकोन मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। अब रूस के बाद दुनिया भर की जितनी भी डिफेंस मामलों से जुड़ी कंपनियां हैं और डिफेंस एक्सपर्ट है, सभी की निगाहें भारत के ब्रह्मास्त्र यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल पर टिकी है, क्योंकि यह जो भारत की ब्रह्मोस का अगला वर्जन होने वाला है यह रूस की जिरकोन मिसाइल की तरह ही खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें, अभी तक भारतीय सेना में जिस ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया जाता है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आती है, लेकिन इस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल में बदलने के लिए भारत काफी तेजी से काम कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीकी की बात करें तो यह सुपरसोनिक होते हुए भी बहुत ही घातक मिसाइल है और जब यह हाइपरसोनिक मिसाइल बन जाएगी तो चीन में एक बार फिर से खलबली मचने वाली है, क्योंकि ब्रह्मोस पहले ही अपने सटीक निशानों के लिए जानी जाती है और इसके बारे में कहा जाता है कि इस मिसाइल को दागो और भूल जाओ, अर्थात यह मिसाइल अगर एक बार किसी टारगेट को सेट करके छोड़ी जाती है तो टारगेट का तबाह होना बिल्कुल तय है। उधर अभी कुछ दिन पहले ही भारत की डीआरडीओ ने ब्रह्मोस के मरीन वर्जन का सफल परीक्षण किया है। इसमें कई नई टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट किया गया था, जो परीक्षण के बाद सफलतापूर्वक अपने निशाने को तबाह कर दिया है। यह आधुनिक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट का भारतीय नौसेना ने गुप्त तरीके से विध्वंसक पोत से सफल परीक्षण किया था। इस परीक्षण में भारतीय नौसेना ने समुद्र से समुद्र में प्रहार करने वाले आधुनिक वेरिएंट का आईएनएस विशाखापट्टनम से सफलतापूर्वक परीक्षण करके समुद्र में भी अपनी ताकत में इजाफा किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई डिफेंस से जुड़ी न्यूज के साथ, लेकिन आप जाने से पहले डीआरडीओ के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।